भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग चल रही है इस समय, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा फड़फड़ाहट है और पूरी कांग्रेस में नहीं है, केवल अशोक गहलोत के गुट के अंदर इसको लेकर बहुत ज्यादा ये आशा है कि ये आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि कोई बात बाहर नहीं आ रही। और जो बात बाहर नहीं आ रही मगर मीडिया के अंदर उलझुल चीजें छप रही हैं, वो वैसी ही छप रही हैं जैसे कि सचिन पायलट के मसले के अंदर टनों फर्जी खबरें छपवाया करते थे। कुछ समय पहले जब मोदी यहां पर आते हैं, आने के बाद में जो बात होती है कि वो ठीक है वसुंधरा से बात नहीं करी, ये नहीं करी, वो सब उसको छुप गया, मगर उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी जो परिपाटी लिखी जा रही थी वो उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया। हुआ ये कि पीछे वसुंधरा के साथ के अंदर हर फ्रेम के अंदर ज्योति मिर्धा की जगह बनाई गई। आप इस बात को देखिए कि उन्होंने अभी अभी हाल ही के अंदर बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो उनको साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर कहीं पर जगह मिल सकती थी। उनसे जो सीनियर लोग थे वो फ्रेम के अंदर दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर वो दिखाई दे रही थी मोदी के साथ में हर जगह, और इससे कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी। जो मन संचालन कर रही थी वो राजपूतों की बेटी कर रही थी, जो अलका गुजर है वो जो तिलक वगैरह कर रही थी गुजरों की बेटी कर रही थी, और जो मोदी के साथ में हर जगह दिखाई दे रही थी वो जाटों की बेटी दिखाई दे रही थी। ये जो तीनों का जो मिश्रण है, इसी को लेकर वसुंधरा राजे हमेशा से बोला करती थी मैं गुजरों की समधन हूं, मैं जाटों की बींदनी हूं वगैरह, जो बोला करती थी वो सारी की सारी बातें इस समय हवा हो चुकी हैं, और हवा होनी भी चाहिए। कारण क्या है कि पिछले 4 साल से हमने ये देखा है राजस्थान के अंदर विपक्ष के नाम पर कोई नहीं है। विपक्ष के नाम पर अगर जैसे अशोक गहलोत ने भी किसी को टारगेट किया है तो 2 ही लोगों को किया है, या तो गजेंद्र सिंह शेखावत को किया है या किरोड़ी लाल मीणा को किया है। और किरोड़ी लाल मीणा के साथ में जो उन्होंने हरकतें की है उसको तो जनता भूल ही नहीं सकती। सड़कों के ऊपर एक इतने सीनियर सांसद को दौड़ाया गया, होटल से उनको निकाला गया। उदयपुर के अंदर जब कांग्रेस की महारानी आई थी उस समय किरोड़ी के साथ में जो हुआ, और पूरी की पूरी बीजेपी सोई रही। ऐसी जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद के अंदर भी जो बीजेपी है वो ऐसी बिखरी रही, क्योंकि सारे जो नेता थे उनके काम तो हो ही रहे थे। और वो गुटबाजी भी शुरू के अंदर था कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे की जो टकराव था, इसका जो खामियाजा पूनिया को भी झेलना पड़ा और वसुंधरा को भी झेलना पड़ा। मगर वसुंधरा राजे ने केवल एक के साथ में ऐसा नहीं किया था, किरोड़ी मीणा, गजेंद्र शेखावत और भी कई सारे इसमें नाम शामिल हैं। तो इस समय जो मीटिंग के अंदर चल रहा है उसके अंदर जितनी भी खबरें आई हैं उन सबको तो आप फाड़ के फेंक दो, वो कोई काम की नहीं है। मगर जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा टर्न आने वाला है वो ये है, और कुछ समय पहले ये एक बड़ा बयान भी आया था, गजेंद्र शेखावत की तरफ से बयान आया था कि आप अनाउंस होने दीजिए, जिस दिन अनाउंस होगा उस दिन बिल्कुल भीड़ की भीड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के लोगों की आने वाली है। क्योंकि यहां पर भी पिछले 4-5 साल से देखा है कि 4-5 लोग जो गहलोत के आसपास के लोग थे उन्होंने तो यहां पर राज किया, बुरी तरीके से राज किया है, और थोड़े बहुत ने बीच का रास्ता बना के ढुलमुल निकाल के थोड़ा बहुत बना भी लिया है। मगर ज्यादातर कांग्रेस के लोग नाराज हैं, और वो जो नाराजगी है वो इस लेवल तक पहुंच गई है कि सचिन पायलट के साथ का जो गुट था वो तो था ही, मगर ऐसा भी एक बहुत ही बड़ा गुट था जो कि गहलोत को बिल्कुल फूटी आंख पसंद नहीं करता था। और कम से कम 10 से 15 लोग कांग्रेस के बीजेपी के अंदर जा सकते हैं, और ये वही 10 से 15 लोग हैं जिनका आज के समय में भी जनता के अंदर जनाधार है। बाकी जिन्होंने पैसा माल बना बनू के बैठ गए हैं, भ्रष्टाचार हर रोज खोल ही रहा है, उनको वैसे भी नहीं जीतना। यानी कि एक बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है, और ऐसी सीटों पे आने वाला है जिनको लेकर गहलोत भी आशंकित हैं। तो होता यह है कि कुछ समय पहले जब किरोड़ी लाल मीणा अलग से संघर्ष कर रहे थे, उधर से गजेंद्र शेखावत के ऊपर जब इतना ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे अशोक गहलोत, तो बीजेपी की तरफ से कोई बोल नहीं रहा था। उसी बीच के अंदर ये होता है कि किरोड़ी मीणा एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हैं वैभव गहलोत के खिलाफ। वैभव गहलोत के खिलाफ पहले से गजेंद्र जी जो थे वो जानते हैं कि गहलोत के बेटे की वजह से ही उनको टारगेट किया गया, क्योंकि वसुंधरा के बेटे को जितवाने के बाद में गहलोत का बेटा जीतना था, इन रिटर्न उनको जीतना था। इसी वजह से कांग्रेस ने वहां बिल्कुल हल्का कैंडिडेट को खड़ा करके कोई खास फील्डिंग नहीं की थी। मगर ये बात जो है ये चल रही थी, और इसलिए गजेंद्र शेखावत टारगेट में आ गए और उन्होंने बार बार उनके बेटे का नाम लिया। उसके बाद के अंदर किरोड़ी लाल मीणा इतना बड़ा खुलासा करते हैं मॉरिशस की कंपनी से किस तरीके से बाहर का जो पैसा है वो यहां पर आता है, और इस के बाद के अंदर सिर्फ एक ही बीजेपी के नेता का जो है बयान आता है। गजेंद्र शेखावत कहते हैं कि ये जो किरोड़ी जी ने जो ये बोला है, इसके बाद के अंदर मैं गहलोत को चैलेंज करता हूं कि जो मंच उनको चाहिए उस मंच के ऊपर आकर हम बात कर लो। ऐसा चैलेंज दिया था कि गहलोत ने कुछ दिनों तक तो उनका नाम लेना छोड़ दिया था। दोबारा से जब उनको उकसावा हुआ तो दोबारा से वो नाम लेने लगे, मगर जनता को यह समझ में आ गई कि मामला यहां पर पेचीदा है, और जनता को यह भी समझ में आ गई कि जो गजेंद्र शेखावत है और जो किरोड़ी मीणा
मीणा है, ये बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये एक ही पार्टी है। तो इसके बाद में एक और बड़ा खुलासा होता है, और वो होता है जिसको 64,000 या 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो बताया कि किस प्रकार से गजेंद्र शेखावत के डिपार्टमेंट से पैसे यहां पर राजस्थान के लिए भेजे गए, और वो सारे के सारे, मतलब सबसे ज्यादा टारगेट किया गया अशोक गहलोत। जिस चीज को, ये ऐसे जादूगर हैं जो बोले हमेशा उसका उल्टा निकालो, हमेशा बोलते हैं इस चीज के अंदर पैसे कमाए, जबकि सबसे ज्यादा यहां पर पैसे आए उसका सबसे ज्यादा पार्टियां साफ कर दिया गया। उसका भ्रष्टाचार किसने खोला? गजेंद्र शेखावत ने नहीं खोला, उसका भ्रष्टाचार खोला किरोड़ी मीणा ने। और उसके बाद के अंदर अब नई जो बात सामने आ रही है वो ये है कि वहां पर किरोड़ी मीणा बैठे नहीं है, मगर गजेंद्र शेखावत बैठे हैं, और वसुंधरा चौथे नंबर के ऊपर सरक चुकी हैं। अब ये सारी की सारी चीजें और ये सारे के सारे बयान किस तरफ इशारा करते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर जैसे सचिन पायलट के लगाए हुए बयान थे कि जो वसुंधरा राजे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, मगर गहलोत ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी बहन है, मैं इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार जो है वो मैं मानूंगा ही नहीं, मैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करूंगा ही नहीं। तो अगर वसुंधरा राजे और उनका जो गुट है, जिसके अंदर पहले सोचा जा रहा था 40-50 लोग हैं, बाद में पता पड़ा कि उनके अंदर से 30 लोग तो सरक गए, उसके बाद में पता पड़ा अब 3-4 लोग ही बचे हैं और उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर ये जाते हैं इसके खिलाफ, अगर पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो ये आगे देखने को मिल सकता है कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इनका भ्रष्टाचार खुल सकता है, और ऐसे खुलने पर जो 2-4 जो मतलब उनकी जो जगह है वो भी कहीं ध्वस्त ना हो जाए, इसीलिए ऐसा रिस्क महारानी ले नहीं सकती। दूसरा ये है कि महारानी इतने समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, तो ऐसा लगता कम है, हालांकि मीडिया के अंदर कितना ही उनका दिखाया होगा कि पिछले जो 2 कार्यकाल था उन्होंने किसी की मानी नहीं, किसी की सुनी नहीं, वो बिल्कुल राज की तरह उन्होंने राज किया, सेवा भाव जो है वो थोड़ा सा कम ही दिखाई दिया जनता को, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो वो जो उनकी अकड़ थी वो भी अब अकड़ सामने दिखाई कम दे रही है, क्योंकि अब देखिए समर्थन किसी का हट जाता है तो अकड़ अपने आप हट जाती है। और बीजेपी के अंदर इस समय बिल्कुल बात क्लियर है कि इनके पास में इतने लोग बैठे हैं कि जैसे ही चुनाव अनाउंस होंगे 10-15 कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर्स बीजेपी के अंदर आ सकते हैं। ज्योति मिर्धा के आने का मतलब क्या होता है मेरी किसी से बात नहीं हुई है, मगर सब ये जानते हैं कि मारवाड़ के जितने भी लीडर हैं, खासकर जाट लीडर, चाहे ये गावड़िया हो चाहे भाकर हो, मैं अपने आप से कह रहा हूं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, मगर ये भी है ना, पूरे के पूरे ट्रक भर भर के बीजेपी के अंदर शामिल होने की संभावनाएं बन रही हैं। और ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसी सीटों के ऊपर तो बिल्कुल ही कोई भी आपको खबर मिलती है आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए, क्योंकि ये सारी की सारी मीडिया की बनाई हुई खबरें हैं। आपको असली खबर हम देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।